आप एक लड़की हैं, हाउसवाइफ हैं और आप ये सोच रही हैं कि मुझे पढ़ाई आगे भी कंटिन्यू करना है, तो ये एक बहुत ही टफ़ डिसीज़न है, क्योंकि ऐसा डिसीज़न लेना सबके बस की बात नहीं है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मेरा नाम रश्मि सिंह है और मैं बीपीएससी टियर 4 की तैयारी करती हूँ और अभी मैंने यूपी टेट का भी फॉर्म भरा है। तो इससे पहले मैंने कभी भी यूपी टेट का पेपर नहीं दिया है और ना ही मेरे पास बुक था। तो मैंने मीशो से ये यूपी टेट का पीवाईक्यू क्वेश्चन जो यूथ कंपटीशन की बुक है मैंने ऑर्डर किया था और ये आज मुझे रिसीव हो गया है, जिसमें 2011 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मेरा सीटेट क्लियर है और मैंने उसके इससे पहले नोट्स बना के रखे थे, पर हाँ, यूपी टेट और सीटेट के सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि सीटेट में जितने सारे चीज़ें होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं और इसमें सारे रटने वाली यूपी टेट में हैं। और अभी बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रहा है यूपी टेट का पढ़ाई करने में, क्योंकि जब मैं सीटेट का पेपर देती थी तो उसी समय मेरा बीएड भी चलता था। तो उस समय बहुत सारी चीज़ें ना मुझे याद रहती थी और जब मैं सीटेट का तैयारी कर रही थी तो सब एक जैसा ही लग रहा था। तो सीटेट मेरा एक बार में ही क्वालिफाई हो गया था, पर अभी बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। 2021 में मैंने सीटेट पास किया है और अभी 2026 हो गया है, फिर तब से यूपी टेट आया ही नहीं था। तो अब मैं जब पढ़ रही हूँ ना तो मुझे कुछ भी याद नहीं है और ये सारे मेरे जब सीटेट पढ़ रही थी तब का ये मेरा नोट्स है। तो मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है कि पावलोव की क्या थ्योरी थी या थॉर्नडाइक की क्या थ्योरी थी। तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप पढ़ाई अपना कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको रास्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी काबिलियत इस पे नापी जाएगी कि आप घर के काम कर रहे हैं कि नहीं, परिवार वालों की सेवा कर रहे हैं कि नहीं, उनकी देखभाल कर रहे हैं कि नहीं। उनको इससे कोई मतलब नहीं होगा कि आप आगे लाइफ में क्या बनना चाहती हैं या क्या करना चाहती हैं। जब आप चुनौतियों का सामना करती हैं ना तो आप धीरे धीरे मजबूत होती जाती हैं। तो आपको चुनौतियों से डरना नहीं है, उनका डट कर सामना करना है और आपको हमेशा यही सोचते रहना है कि जो लोग आज हमारी निंदा कर रहे हैं, जो आज हमें ताना मान रहे हैं, वही लोग एक दिन हमारी तारीफ़ ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम जो इतनी लगन से मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं एक न एक दिन हम सफल ज़रूर होंगे। तो आपको बस उस पल का इंतज़ार करना है कि ये लोग आज सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं और उस दिन का इंतज़ार कीजिएगा जिस दिन आप जब सफल हो जाएंगी, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तब आप उन लोगों का चेहरा देखिएगा, देखने लायक रहेगा। मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ और जब मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे पसंद नहीं होता है, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि ये जो मेरा सिचुएशन है कुछ दिनों के लिए है और मेरा इससे जो लाइफ है बहुत बेहतर और अच्छा बनने वाला है। तो इस वजह से मैं नेगेटिव बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ, मैं बस अपने पढ़ाई पे फोकस करती हूँ। मैं यूज़ली आप लोगों से हमेशा मॉर्निंग का जो मेरा स्टडी रूटीन रहता है मैं वो शेयर करती हूँ, पर आज के वीडियो में मैं अपना नाइट का भी रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं नाइट में यूपी टेट का पढ़ाई करती हूँ और मॉर्निंग में मैं बीपीएससी टियर 4 के लिए तैयारी करती हूँ। तो मेरा अप्रॉक्स दिन भर में सुबह मेरी 5 घंटे या 6 घंटे की पढ़ाई हो जाती है और रात को मैं 3 से 2 या घंटे ज़रूर पढ़ाई करती हूँ यूपी टेट के लिए। तो दोस्तों, आप लोग हमेशा अपने आप को किसी से कम मत समझिएगा। अधिकांश लड़कियां शादी होने के बाद वो अपने पति या उनके परिवार वालों को खुश करने के लिए घर के कामों में हमेशा व्यस्त रहती हैं, पर यकीन मानिए कि ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जो सब के सब खुश हो जाएंगे। खुश बस एक ही इंसान हो सकता है, वो है सिर्फ भगवान, क्योंकि आप सबको सब कुछ करके खुश नहीं कर सकते हैं। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जब एक बार उम्र निकल जाएगी, एक बार आपका समय निकल जाएगा, तो आपके हाथ में सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ आपको नहीं मिलेगा और आप ये सोचते रह जाएंगे कि काश जब उम्र थी तो मुझे कर लेना चाहिए था, और आपकी ज़िंदगी काश में ही सिमट के रह जाएगी। इसलिए आपकी जो तैयारी है वो भले ही लेट हो, पर
कम हो, धीरे हो, पर आपको शुरू ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आप जब रोज़ पढ़ाई करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि आप एक दिन में सफल नहीं हो सकते हैं। किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए आपको कड़ी मेहनत और परिश्रम करने की ज़रूरत होती है, और ये तभी होगा जब आप अपने डर से जीत लेंगी और आप ये सोचना बंद कर देंगी कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि अगर लोगों के बारे में भी हम यही सोचने लगेंगे तो फिर हम अपनी पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। तो लोगों पर ध्यान दिए बिना ही आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना है और ये सोचना है कि आप कैसे अपना अच्छा जीवन बिता सकती हैं। तो ये था मेरा